नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आज झारखंड, साल 2006 में। आज की कहानी सुदामा टैक्सी ड्राइवर की है। सुदामा तो शहर में रहते थे, शहर में अपना रह कर के टैक्सी चलाते थे। जिस मोहल्ला में रहते थे वहाँ पर एक सवारी उनको एक देहात क्षेत्र में लेके जाती है। रात हो जाती है और जब उधर से लौटते हैं ना, तब इनके साथ ये घटना घटी थी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इस कहानी को सुदामा के शब्दों द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुदामा है। साल 2006 की बात थी। मैं टैक्सी ड्राइवर, और टैक्सी ड्राइवर का काम ही क्या है? सवारियों को ढोना। लेकिन मैं दूर की सवारी बिल्कुल लेकर नहीं जाता था, खास करके देहात क्षेत्र में। लेकिन जब कोई अपना ही गली मोहल्ले का आकर के रिक्वेस्ट करने लगे कि सुदामा भाई, मुझे अपने ससुराल जाना है, अपनी पत्नी को लेके जाना है, तो वह मना नहीं कर पाया। वो सबसे मेरी अब भूल थी, और वो भी शाम के टाइम में। मैं सबसे बड़ी गलती किया था उस टाइम में कि शाम के टाइम मैं जाने के लिए तैयार हो गया था। मैं जानता था कि आने में देर हो जाएगी, रात हो जाएगा। खैर, अब तो मेरी जो गाड़ी थी यानी टैक्सी मेरी बुक हो गई थी। अब इसके बाद तो मुझे लेके जाना ही पड़ा। इधर का सफ़र मेरा आराम से कट गया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। उस गांव में पहुंचे थे ना, तब तो रात हो चुकी थी। 3.5-4 घंटे का सफ़र था, और मैं उधर से अब निकलने लगा। तब वही लड़का कहता है कि सुदामा भैया, आज रुक जाओ, आज मत जाओ। मैं बोला, भाई अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं टैक्सी कैसे सुबह से अपना काम करूंगा? मुझे तो निकलना ही होगा। लेकिन लड़के ने कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन वो खुल के बोल नहीं रहा था। मुझे लगा कि रोकने की कोशिश कर रहा है। अब गली मोहल्ले का लड़का है, इतना इज्जत दे रहा है, तो क्या इसके मतलब मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? नहीं ना। वही मैं फैसला करता हूँ और फिर अपने टैक्सी लेके निकल जाता हूँ। लेकिन वो क्या बताना चाहता था मैं उस टाइम समझ तो नहीं पाया था। लेकिन बाद में मुझे अब वो उस बात का अंदाज़ा लगता है कि आखिर वो लड़का मुझसे बोलना क्या चाहता था। खैर, मैं निकल तो गया वहाँ से। अब इसके बाद रास्ता मैं अपना पकड़ लिया। लेकिन गांव देहात का क्षेत्र था ना, कई जगह पर मैं रास्ता भटक जाता था। अब आइडिया से मैं अपना हाईवे की तरफ निकलता जा रहा था कि हाईवे पर पहुंच जाऊं। फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मेन अब समस्या थी कि मैं हाईवे पर कैसे पहुंचूं, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद में अब मैं उधर से बातचीत में लगा हुआ था, रास्ते को ध्यान नहीं दिया। अब रात भी हो गई थी, तो ध्यान तो भटकना ही था। मैं कई बार रास्ते में कंफ्यूज हो गया, कई बार मुझे उल्टा आना पड़ा। मुझे लगा कि जिस रास्ते पर जा रहा था वो कहीं और जा रही है, ये हाईवे की तरफ नहीं जा रही है। मैं ऐसे ही कंफ्यूज होकर के घंटा एक बर्बाद कर दिया था। लेकिन अभी भी मुझे अब सही रास्ता नहीं मिला था। मुझे लगा कि मैं कहीं और बहकता जा रहा हूँ। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? कोई मिले तभी तो मैं किसी से पूछूं। और गांव देहात में लोग जल्दी अपने अपने घरों में सो जाते। और उस रोड पर एक आध घर में ज़रूर देखा, लेकिन वो घर बंद थे। उसमें लगता था कोई था ही नहीं। गर्मी का टाइम था, प्यास भी लग रही थी। अब मेरा जो पानी का स्टॉक था यानी बोतल, वो भी खाली हो चुका था। मैं अपने रास्ता तय करने लगता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, कहाँ तक मैं भटकूंगा। कहीं ना कहीं ये रास्ता तो मुझे हाईवे तक ज़रूर ले जाएगा, या फिर ऐसे गांव में लेके जाएगा। गांव में पहुंच जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं उनसे रास्ता पूछ लूँगा। यही सोच करके मैं उस रास्ते पर बढ़ते जाता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक बाबा रोड पर पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। उम्र 60-70 के आसपास की होगी, और वो बिल्कुल सिंपल, हाथ में कोई थैला वैला कुछ भी नहीं। मैं जब उनको देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। क्या रे बाबा, मिल गए, अब तो मेरा रास्ता पता लग जाएगा। मैं उनके आगे जाकर के अपनी कार यानी टैक्सी रोक देता हूँ। बाबा को आवाज़ देता हूँ, बाबा सुनिए सुनिए। बाबा कुछ देर तो मुझे देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, जैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि
जान न पहचान ये टैक्सी वाला क्यों बुला रहा है। मैं 2-4 बार आवाज़ दिया तब जा कर के वो आए। कहने लगे क्या बात है, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने बोला नहीं बाबा जी, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मुझे आप रास्ता बता देंगे, कहाँ पर मुझे हाईवे मिलेगा? हाँ, तब कहने लगे तू बहुत ज़्यादा रास्ता भटक गए हो, ये हाईवे पर तो ज़रूर जाएगा लेकिन कई गांवों को घूमता हुआ, इससे बढ़िया है कि पीछे लौटो, अब पहला जो लेफ्ट पड़ेगा वो वाला रोड पकड़ लो, उसमें जल्दी से आप हाईवे पहुंच जाओगे। सही में मुझे लग रहा था कि ये रास्ता सही नहीं है। अब बाबा तो बता दिए। मैं पूछा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ रखवाली करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा था कि रखवाली करने वाला ज़रूर उसके हाथ में कोई टॉर्च होना चाहिए, कोई डंडा वगैरह होना चाहिए, लेकिन वो बिना चप्पल बिना जूते का, और कोई उनके हाथ में ना लाठी ना डंडा ना कोई टॉर्च। शक तो मुझे हुआ था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये खेतों में रखवाली के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे होंगे। खैर उस टाइम मेरा दिमाग बहुत परेशान था, रास्ता भटका हुआ था। फिर मैं बाबा के कहने के अनुसार मैं रास्ता को अब मोड़ता हूँ, गाड़ी अपना मोड़ता हूँ। बाबा तब तक वहीं पर खड़े रहते हैं। जब मैं अपना टैक्सी मोड़ लेता हूँ तब मैं बाबा को देखता हूँ कि अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, वो जा नहीं रहे, उसी जगह पर रुके हुए थे। आश्चर्य तो मुझे हुआ कि अपने खेतों में जाना चाहिए था अगर रखवाली कर रहे हैं तो, लेकिन मुझे ही क्यों देख रहे। अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पर आ चुका था, वो टर्न में ले चुका था। अब मैं कुछ देर तक देखते रहा था कि बाबा वहाँ पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। कुछ देर तक तो मुझे दिखाई दिए थे, अब फिर शायद अंधेरा होने की वजह से वो नज़र नहीं आए। मैं समझ गया कि अब अपने खेतों में जाएंगे या जहाँ मर्जी जाएंगे, मुझे क्या करना है। मैं उस रास्ते पर जाने लगा। प्यास लग रही थी, ना तो मुझे कोई हैंडपम्प नज़र आ रहा था ना कोई कुआं नज़र आ रहा था। प्यास बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी थी। कुछ देर आगे जाता हूँ ना, रोड भी मुझे कुछ अनजाना सा लगता है, जैसे मैं इस रोड से आया नहीं था, ये कोई अलग ही रोड है। लेकिन बाबा ने बोला था कि इससे तुम जल्दी हाईवे पर पहुंच जाओगे, तो मुझे तसल्ली हुआ कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। प्यास के मारे कंठ सूख रहा था, बोतल बिल्कुल खाली थी, एक बूंद उसमें पानी नहीं बचा था, और मैं प्यासा अब इधर उधर देखता जा रहा कि कहीं पर कोई हैंडपम्प लगा मिल जाए, कि हमारे गांव देहात क्षेत्र में ऐसा अब होता था, यात्रियों के लिए हैंडपम्प लगाया जाता था या फिर कुआं होता था। लेकिन उस रोड पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं कुछ देर आगे और बढ़ जाता हूँ तब मुझे एक कुआं नज़र आता है। कुआं पर एक औरत बाल्टी से पानी निकाल रही है। वहाँ पर मुझे घर बस्ती कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब मैं कुआं देखता हूँ, उस औरत को देखता हूँ जो बाल्टी से पानी निकाल रही है, मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे पानी पीना चाहिए, उस औरत के पास जाना चाहिए और अपना बोतल भर के लाना चाहिए और पानी से प्यास बुझाना चाहिए। मैं बिना कुछ सोचे समझे अब मैं अपनी टैक्सी रोक देता हूँ। रोकने के बाद जल्दी से गेट खोलता हूँ, पानी के बोतल हाथ में लेकर के। और जब मैं जाने लगता हूँ ना, बस कुछ ही कदम अब दूर रह गया था कुएं से, तब तक औरत रस्सी डाले हुई थी, शायद वो बाल्टी में पानी खींचने की कोशिश कर रही थी, अभी ऊपर तक बाल्टी आया नहीं था। और तभी एक आवाज़ मुझे पीछे में सुनाई देती है, जैसे मेरी टैक्सी की सीट पर कोई बैठा हुआ है। आवाज़ मैं सुनता हूँ कि वो आवाज़ ऐसी थी भारी भरकम, रुको रुको कहाँ जा रहे हो। वो आवाज़ सुनता हूँ ना तो मैं एकदम चौंक जाता हूँ। अरे मेरे टैक्सी में कोई सवारी है और मुझे पता ही नहीं है। वाकई में मैं एकदम चौंक करके पीछे मुड़ के देखता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि अरे ये बाबा कब मेरे टैक्सी में बैठ गए, ये तो इनको मैं पीछे छोड़ आया था। सही कहूँ ना कि मुझे उस वक्त में समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। बाबा को जो पीछे छोड़ दिया था वो मेरे टैक्सी में क्या कर रहे हैं और कैसे मेरी टैक्सी में आ गए। डर पूरा शरीर में व्याप्त हो चुका था। मैं भूत प्रेत के अनेकों किस्से सुन चुके थे, लेकिन कभी भूत प्रेत से दर्शन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि अरे ये तो बाबा भूत थे, कोई प्रेत थे। मैं इनसे पंगा ले लिया। अब इनको मैं बुलाया, एक बार नहीं कई बार, तब वो मेरे पास में आए। मैं उनसे रास्ता पूछा, तब ये रास्ता बताए थे। मैं बहुत खौफ में भर गया था। जहाँ था मैं वहीं
बोतल लेकर रुका रह गया। बाबा कहने लगे, आ जाओ, अपनी टैक्सी में आ जाओ, इस कुएं का पानी तुम नहीं पी सकते, देखो सामने कौन है। आवाज़ भारी का भरकम थी, बिल्कुल उनकी आवाज़ का टोन बदली हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे प्यास लगी थी, अब तो मेरी प्यास भी एकदम अब ख़त्म सी हो गई थी। मैं कांप रहा था डर के मारे कि मेरी टैक्सी में भूत बैठा है। वो जो बाबा हैं वो भूत हैं। मुझे इस औरत से मदद मांगनी चाहिए, इस औरत से मदद मांगनी चाहिए। अगर ये औरत इस वक्त में पानी भर रही है तो इसका घर परिवार सब कुछ आसपास में होगा। फिर मैं भागने की कोशिश करता हूँ कुएं की तरफ में कि मैं उससे मदद मांगूं कि आप मेरी जान बचाइए, मेरी टैक्सी के अंदर में तो एक बूढ़ा भूत बैठा हुआ है। और मैं भागता हूँ, तब तक वो औरत बाल्टी खींच देती है, ऊपर आ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि बाल्टी में पानी छलक रहा है। हाँ, लेकिन उस टाइम प्यास की सूध नहीं थी, सूध थी कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। हाँ, तभी बाबा टैक्सी से बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक झटके में बाहर निकल करके मुझे अब बोलते हैं, मरना है तो उस औरत के पास में जा, अगर जिंदा रहना है तो आ जा, टैक्सी में बैठ जा, मैं तुझे सही सलामत हाईवे पर पहुंचा दूंगा। अगर मौत को गले लगाना है ना तो उस औरत के पास जा, उससे मदद मांग, पानी मांग, अपनी प्यास बुझा, अगले पल तू कुएं के अंदर पाएगा। जब मैं ये सुनता हूँ ना, अब मैं औरत का अभी चेहरा देख नहीं पाया था क्योंकि उसका फेस दूसरी साइड में था, बाल्टी से पानी खींच रही थी, लेकिन अब बाल्टी अब निकाल चुकी थी। तभी मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया था, शायद घूंघट की वजह से। लेकिन आसपास में कहीं पर भी कोई घर, कोई बस्ती थी नहीं। उस वक्त मुझे ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा था। मुझे लगा कि बाबा मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है कि तू बेटा टैक्सी में आ जा, वो सामने वाली भूत है, मैं सही व्यक्ति हूँ। मैं कैसे मानूं बाबा को जो मैं पीछे छोड़ के आ गया था, अब बाबा इतनी दूर कैसे आ गए, अब मेरी टैक्सी के अंदर बैठे हुए थे। ये भूत ही हो सकते हैं ना, भूत ही ऐसा कर सकता है। मुझे औरत के पास जाना चाहिए। तब तक बाबा जी मेरे और नज़दीक आ गए। कहने लगे कि तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो बहुत पछताएगा, तू जिंदा अपने घर लौट नहीं पाएगा, तू मेरी कहना मान, जा उस औरत को एक बार देख तो ले, वो कौन है तुझे अभी पता चल जाएगा। और उसी पल वो औरत अपना चेहरा घुमाती है। जैसे मैं उसका चेहरा देखता हूँ ना तो मेरी तो चीख निकल जाती है। इतना डरावनी चेहरा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, फिल्मों तक में नहीं देखा था। ऐसे लगा कि मैं नर कंकाल को देख रहा हूँ। उसके चेहरे पे मांस नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, आंखें दिखाई नहीं पड़ रही थी, पूरा चेहरा ही हड्डियों का ढांचा था। जैसे ही देखता हूँ मैं बाबा की तरफ भागता हूँ। अब फिर मुझे सूझ नहीं रहती कि मैं कहाँ जाऊँ। आखिरकार बाबा मेरे बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं कि बस अपनी टैक्सी में सवार हो और चल, मैं तुझे हाईवे तक छोड़ के आता हूँ। मैं बस बाबा की बात मान लेता हूँ। उस वक्त मुझे लगा कि बाबा मेरी जान बचा देंगे, लेकिन ये भी तो एक भूत है, ये भी तो मेरी टैक्सी में जैसे ना जाने कैसे आ गए। लेकिन उस टाइम मेरी जो पोजीशन थी, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, मैं किन पर विश्वास करूं। लेकिन बाबा का शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी उस कुएं का पानी भरने वाली औरत की थी। मैं बाबा के बात मान जाता हूं, टैक्सी में बैठ जाता हूं, टैक्सी स्टार्ट कर देता हूं और बाबा कहते हैं बस सीधे चलते रह, कुछ ही देर में तेरे को हाईवे पर मैं छोड़ दूंगा, तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल सही रास्ते पर है। डर तो इतना था, पसीना पसीना निकल रहा था, प्यास मेरी बुझी नहीं, कंठ सूखा जा रहा था। मैं बाबा से इतना खौफ में था कि मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहता था। अब बाबा जो पीछे बैठे हुए थे कह रहे थे कि तू डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं एक आत्मा जरूर हूँ, लेकिन उसके जैसे नहीं, उस औरत की तरह। तू जाता वहाँ पर पानी मांगता, तुझे पानी के बदले में तुझे मौत मिलती। मैं तो अब समझ गया था कि तेरे साथ में कुछ खेल होने वाला है, और तब मेरे तेरे साथ हो लिया। जल्दी चल, इस जगह से निकल। आखिरकार हाईवे मुझे नज़र आ गया, हाईवे के लाइट, गाड़ियाँ चल रही थी, और तब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं जिंदा बच गया हूँ। हाईवे पर पहुँच करके आज जैसे ही बाबा की तरफ देखता हूँ, बाबा तो टैक्सी में थे ही नहीं। सच कहूँ दोस्तों, ऐसा घटना मेरे जीवन में कभी घटा नहीं था। भूत प्रेत को मैं मानता जरूर था, लेकिन कभी भूत प्रेत के दर्शन किए नहीं थे। और आज मैं एक एक नहीं, दो दो भूत का दर्शन किया था। एक औरत खूंखार लेडी का और दूसरा बाबा। लेकिन बाबा अपने आप को एक आत्मा बता रहे थे,
कह रहे थे कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ जैसा वो है। मैं लोगों को मदद करता हूँ और उनका नुकसान नहीं पहुँचाता। आखिरकार मैं अपने घर पहुँचता हूँ। जो बात है अपने परिवार को बताता हूँ। परिवार वाले खौफ में भर जाते हैं। फिर अब क्या होना है? सुबह होते ही मुझे झाड़ फूँक के लिए अब बाबा को बुला लेते हैं। पंडित जी आ जाते हैं, बाबा आ जाते हैं, झाड़ फूँक करने लगते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ में कोई लक्षण नहीं था नहीं। पंडित जी भी आकर झाड़ लगा के कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा भी आए, झाड़ फूँक किए, लेकिन वो भी मना कर दिए कि नहीं, तुम पर कोई साया का सवारी नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ, तुम्हारे शरीर में डर जरूर है। और वो डर एक दिन नहीं, मैं 7 8 दिन तक अपने घर से बाहर निकला नहीं था। मैं खौफ में रहता था। रात को बहुत मुश्किल से मुझे नींद आती थी, और नींद आती थी तो मुझे उसी औरत का खौफनाक चेहरा नजर आता था। बाबा के चेहरे से मैं डरता नहीं था, लेकिन उस खौफनाक लेडी जो थी, जो कुएं पर पानी निकाल रही थी, उसका चेहरा बहुत भयानक था। आखिरकार मैं धीरे धीरे अब अपना डर को उबार पाया था। फिर मैंने कसम खा ली कि शाम के टाइम देहात क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कोई कितना भी पैसा दे। और उस चीज़ पर मैं काफ़ी दिनों तक अब उस पर काम किया। और इसके बाद मैं तो टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी सुदामा जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को हाइप कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।